अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशआबाद होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 34 और पेज नंबर 35। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पेज नंबर 32 एंड 33 और ये आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 एनिमल्स, जो कि आप सबका बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो जी, सबसे पहले हम बात करेंगे वाइल्ड एनिमल्स के बारे में कि वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं। जी, ये हमारे लिए, अगर ह्यूमन के लिए देखा जाए तो ये वाइल्ड एनिमल काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस हैं, क्योंकि ये और इनको एज अ पेट एनिमल हम पाल भी नहीं सकते, क्योंकि ये कहते हैं ना, वफादार नहीं होते हैं हमारे साथ। ठीक है जी, और चलिए अब शुरू करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट एंड जंगल्स। वो कह रहे हैं कि वो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? वो फॉरेस्ट में रहते हैं और वो जंगल में रहते हैं। मैनी वाइल्ड एनिमल्स ईट प्लांट। काफ़ी ज़्यादा जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो पौधे खाते हैं। सम ईट अदर एनिमल्स, और कुछ बाकी जानवरों को खाते हैं। स्क्वेंजर्स सच एज द हेयन, वाइल्ड डॉग एंड बेल्टोर ईट डेड एनिमल्स। ये जो स्क्वेंजर्स होते हैं, जिस तरह के वाइल्ड डॉग है, ठीक है, जो जंगल में रहता है ना डॉग, उसको वाइल्ड डॉग कहते हैं। जो गलियों में जो डॉग्स होते हैं ना, जो वो डॉग नहीं खाते, ठीक है। वो जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं ना, वो डेड एनिमल्स को खाते हैं। तो जी, अब ये देखिए साइड पर है मिथ वर्सेस फैक्ट। डू कैमल स्टोर वाटर एंड फूड इन देयर हम्प्स। क्या जो कैमल्स होते हैं वो अपने फूड को और वाटर को स्टोर कर सकते हैं अपने हम्प्स के अंदर? हम्प्स क्या होता है, मैं आपको शो करती हूँ। ये होता है जिसका हम्प, ठीक है। तो नहीं बच्चे, ये अपने हम्प के अंदर स्टोर नहीं कर सकता, या इसकी वजह ये है, नो, द हम्प इज अ स्टोर ऑफ अ फैटी टिश्यू। यानी कि जो हम्प है उसके अंदर फैटी टिश्यू स्टोर हुआ होता है, विच द कैमल यूज व्हेन फूड इज नॉट अवेलेबल। जो कि कैमल तब यूज करता है जब उसके पास खुराक मुहैया नहीं होती, क्योंकि कैमल कहाँ पे रहता है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कैमल जंगल में रहता है। फिर है जी, देखिए डिस्कस एंड आंसर। टेल यू टीचर विच एनिमल डू यू थिंक इज द मोस्ट डेंजरस, सो व्हाई हैव यू चूजन दिस एनिमल। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको क्या ख्याल है, आपका कौन सा एनिमल डेंजरस होता है और आपका क्यों ख्याल है कि वो एनिमल डेंजरस होता है। मुझे तो ख्याल से लॉयन डेंजरस होता है, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक एनिमल है और वो ह्यूमंस को भी खाता है। ठीक है जी, अब आते हैं जी डोमेस्टिक एनिमल्स के ऊपर, यानी कि वो एनिमल्स जिनको हम घर में पाल सकते हैं और वो वफादार भी होते हैं और वो बहुत क्यूट लगते हैं। सब एनिमल्स कैन बी टेम्ड, यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी हम आदत बदल सकते हैं, उनको हम टेम कर सकते हैं, उनको हम सिखा सकते हैं। दीज आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, और उनको हम घर में पाल भी सकते हैं उन डोमेस्टिक एनिमल्स को। सम लिव इन आवर हाउस एंड एज पेट, और वो हमारे घर में रहते हैं एज अ पेट के तौर पे लोग उसको पालते हैं। अदर आर केप्ट ऑन फार्म्स, और कुछ ऐसे भी टेम एनिमल्स होते हैं जिनको हम फार्म्स में रखते हैं। दे हेल्प अस इन मैनी वेज, वो हमारी मदद करते हैं मुख्तलिफ तरह से। आपके पास इनमें से कोई सा एनिमल है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। डॉग, काओ, पैरेट, गोल्डफिश या फिर कैट। ठीक है जी। पेट्स आर आवर फ्रेंड्स, पेट्स हमारे दोस्त होते हैं। एंड दे आर यूजफुल टू, और वो हमारे लिए बहुत यूजफुल भी होते हैं। कैट्स चेज अवे माइस, वो कैट्स जो होती हैं वो चूहे को हमारे घर से भगा देती हैं। सम डोमेस्टिक एनिमल गिव अस मिल्क, कुछ ऐसे डोमेस्टिक और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें दूध मुहैया करते हैं, हमें दूध देते हैं, जिस तरह की काऊ होगी, गोट होगी, जिनके भैंस, बकरी। ठीक है। मैनी पीपल ईट द फ्लैश ऑफ दीज एनिमल्स, और कुछ तो इनका गोश्त खाते हैं, जिस तरह के हम शीप का खाते हैं, हैन है, क्रैब है, फिश है या फिर टर्की है। ठीक है जी। तो ये देखिए, ये रहे शीप का गोश्त तो हम हर साल कुर्बानी, बकरा ईद पर हम करते हैं, तो हम सभी बच्चे खाते होंगे, और हैन भी खाते हैं, यानी कि चिकन भी खाते होंगे, फिश भी खाते ही होंगे सब बच्चे। ठीक है। और फिर आ जाते हैं अब, दिस एनिमल्स आर बर्ड्स, दे गिव अस एग्स। ये एनिमल्स जो हैं ये बर्ड्स हैं और ये हमें अंडे देती हैं, जिस तरह के हैन है, डक, इनके एग्स। ठीक है, गोज एग्स। ठीक है जी, ये हमें अंडे देती है और हम इनको सर्दियों में बाल के खाते हैं मज़े मज़े से। उसके बाद आ जाते हैं, दिस एनिमल्स गिव अस सिल्क, वूल,
फर एंड लेदर। इनके जो स्किन होती है उससे हमारा वूल बनाते हैं और लेदर बनाते हैं। फर होते हैं हमारे कपड़े, वूलन जो कपड़े, मोटे कपड़े होते हैं, ठीक है, और फिर वो उनसे हम सर्दी में महफूज रहते हैं। सिल्क वॉर्म से ये देखिए सिल्क स्कार्फ बनते हैं। काओ से लेदर जैकेट बनती है हमारी। शीप से हमारे वूलन स्वेटर्स बनते हैं। तो जी ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। मेरे क्वेश्चंस का जवाब मुझे देना मत भूलिएगा। और ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर ये आपको ये वीडियो समझ आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आने वाली मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो जी दीजिए मुझे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।